जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के द्वितीय अध्याय अम्ल, क्षार एवं लवण के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्षार एवं लवणों की प्रकृति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सर्वप्रथम हम क्षार अर्थात बेस क्या होते हैं जानेंगे, जैसे कास्टिक सोडा, चूना, वॉशिंग सोडा, और इनमें आपको मालूम होगा सबसे अधिक प्रचलित जो बेस होता है वो है अपना चूना, और उसके बाद धावन सोडा जिसे वॉशिंग पाउडर अपन कहते हैं वो अपना बहुत अधिक प्रचलन में है, जिसके बारे में अपन स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये क्षार हैं, जिसको अपन जानते हैं, वास्तव में उनको अपन अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, और उनके साथ हमारी अधिकतम दिनचर्या होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्षार क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, आज हम उनकी जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो बच्चों, बेस सामान्यतः स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, एवं जो क्षार होते हैं ये छूने पर चिकने महसूस होते हैं। क्षार सामान्यतः स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर चिकने, स्लिपरी महसूस होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यह इनकी सामान्य प्रकृति होती है। एवं अगर प्रकृति की ही बात करें तो इससे पूर्व के प्रथम भाग में हमने देखा था अम्ल। क्षारों की प्रकृति अम्ल से विपरीत होती है। ये अम्ल से सामान्यतः रूप से विपरीत अभिक्रियाएं देते हैं, एवं क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं एवं खत्म कर देते हैं, एवं उन्हें उदासीन कर देते हैं। क्षारों के ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, इन्हें हम मेटल के ऑक्साइड भी कह सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार इनके कार्बोनेट एवं इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सामान्य तौर पर क्षार पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में ये तुरंत घुल जाते हैं। पानी में घुलनशील होने के भी अपने पास उदाहरण है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड, ये जल में घुलनशील होते हैं। बच्चों, ये सभी पानी में घुलने के बाद OH आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं, उत्पादित करते हैं। क्षार दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस अर्थात प्रबल क्षार, वीक बेस अर्थात दुर्बल क्षार। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस की प्रकृति जब इन्हें जल में घोला जाता है तो यह पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं। वीक बेस पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं हो पाते। स्ट्रॉन्ग बेस अर्थात प्रबल क्षार जल में घुलने के पश्चात संपूर्णतया आयनीकृत हो जाते हैं। लेकिन सभी क्षार, जिन्हें हम अल्कली भी कहते हैं, यह आवश्यक नहीं कि जल में घुलने के पश्चात वे जल में घुलने के पश्चात आयनीकृत हो, या कई क्षार ऐसे होते हैं जो आवश्यक नहीं कि वो जल में घुलनशील हो। जब जल में घुलनशील ही नहीं होगा तो आयनीकृत नहीं होगा। इस अध्याय में अभी हम उन क्षारों का अध्ययन करेंगे जो जल में घुलनशील होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये एक दो उदाहरण आपके सामने रखे गए हैं। NaOH और KOH ये जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। तो बच्चों, अभी आपको प्रबल क्षार के बारे में हमने जानकारी दी, जो पूर्णतया आयनीकृत हो जाते हैं। लेकिन दुर्बल क्षार की प्रकृति पूर्णतया आयनीकृत
होने के समान नहीं है। दुर्बल क्षार आंशिक रूप से आयनाइज होते हैं, पूर्ण रूप से आयनाइज ये नहीं हो पाते। इस प्रकार ये कम से कम OH आयन को उत्पादित करते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस या प्रबल क्षार अधिक मात्रा में OH आयन को उत्पादित करते हैं। तो कम मात्रा में उत्पादित करने के कारण इन्हें हम दुर्बल क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वे एग्जाम्पल हैं जो कम OH आयन हमें प्रोड्यूस करते हैं। अब हम जल में घुलनशील क्षारों के लक्षण के संदर्भ में आवश्यक तथ्य जानेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया था, दे आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये छूने पर चिकनाहट सी महसूस होती है, साबुन की तरह ये चिकने होते हैं और बेसिकली ये सोपी ही है, साबुन की तरह महसूस होते हैं। अर्थात वो जो साबुन की हम बात करते हैं तो वह इसी का क्षार का ही एक उदाहरण है। तो जैसे कि साबुन को हाथ में लेने पर हम चिकना महसूस करते हैं, वो ही चिकनाहट इन क्षारों से हमें महसूस होती है। क्षार धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार होता है, Zn जिंक ये धातु है, मेटल है। जब इन दोनों को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये हमें सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 देते हैं। ये एक प्रकार का साल्ट होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, लिबरेट करते हैं। बच्चों, अगली अभिक्रिया में क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। 2NaOH प्लस H2SO4, 2NaOH बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, जो एक प्रकार का एसिड होता है। इन दोनों का को जब मिक्स किया जाता है तो हमें Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, जिसे हम साल्ट कहते हैं। प्लस इस अभिक्रिया में हमें पानी मिलता है। तो बच्चों, यहाँ पर एक बात हम बता दें, एसिड H आयन प्रोड्यूस करता है और क्षार बेस OH आयन प्रोड्यूस करता है। एक OH आयन और यहाँ से H आयन मिलता है और इस प्रकार H2O पानी हमें प्राप्त होता है। बच्चों, अगली अभिक्रिया में क्षार जब अधातुओं के ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो हमें साल्ट और पानी प्राप्त होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस ये हमें देता है साल्ट प्लस वाटर। समीकरण के आधार पर देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारीय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की गैस है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें साल्ट प्राप्त होता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O प्राप्त होता है। अब हम क्षार के कुछ सामान्य pH के बारे में चर्चा करेंगे। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी है एवं काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है। जैसे pH के बारे में तो आप जानते हैं, हमने इसके पूर्व अध्याय में भी pH के बारे में विस्तृत चर्चा करी थी। यह अम्लीयता और क्षारीयता की माप है।
पूर्व में आपको बताया था 1 से 6 तक या 6.9 तक अम्लीता होती है, 7 pH न्यूट्रल होती है और 7 से लेकर 14 तक जो pH होती है वह क्षारीयता की ओर आगे बढ़ती है। यहाँ पर 1 हाईएस्ट एसिडिक है, 2 थोड़ा कम है, 3 और कम है, 4 और कम एसिडिक है और से धीरे धीरे करके ऐसे हम 7 तक आ जाते हैं जो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन 7 से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे 7 to 8 क्षारीयता आ गई, 8 से 9 अधिक क्षारीयता है, 9 से 10 में और अधिक क्षारीयता है, 10 से 11, 11 से 12 और इस प्रकार 14 तक pH की माप होती है। ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षारीयता की माप है। जो 14 नंबर दिया गया है ये सर्वाधिक क्षारीयता की माप होती है और 14 pH जो होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का होता है। बच्चों, pH के बारे में जान रहे हैं तो आपको एक बहुत रोचक जानकारी मैं देता हूँ। खाना खाने के पूर्व हमारी ज़बान में जो सलाइवा होता है, लार होती है, इसकी जो pH होती है वह 7.4 होती है, जबकि खाना खाने के पश्चात यही pH 5.8 तक आ जाती है। हमारे शरीर का जो खून होता है, ब्लड, इसकी pH 7.4 होती है, जबकि जो हम सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, उस पेस्ट की pH होती है 8। कपड़ा धोने का जो साबुन होता है जिसमें हम कपड़ों को गलाते हैं, सर्फ, ये मान लें धावन सोडा, इसकी pH होती है 9 और जैसा मैंने आपको बताया ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की pH 14 होती है। बच्चों, अब हम क्षारों के उपयोग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। क्षारों का काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में बहुत उपयोग में आता है, जैसे साबुन उद्योग में क्षारों का उपयोग होता है। इसी प्रकार से पेपर इंडस्ट्री या पेपर उद्योग, इसमें भी क्षारों का उपयोग होता है। कृत्रिम रेशे बनाने में, सिंथेटिक रेयान बनाने में भी क्षारों का उपयोग होता है। इसी प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्षार का उपयोग होता है। बच्चों, कई व्यक्तियों को खाना खाने के पश्चात पेट में जलन होती है, तो इस वक्त जो दवाई के रूप में कार्य करता है वह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटी एसिड की तरह कार्य करता है, जो पेट में होने वाली जलन को दबा देता है। तो बच्चों, आज के इस अध्याय में क्षारों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है। क्षार की प्रकृति कैसी होती है, ये 2 प्रकार के होते हैं, यह जानकारी हासिल करी। प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार OH आयन देते हैं, दुर्बल क्षार आंशिक रूप से OH आयन देते हैं। तत्पश्चात इनके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। फिर pH, विभिन्न स्तरों पर इनकी pH का क्या मापदंड है वह हमने जाना और अंत में क्षारों के उपयोग क्या होते हैं वह हमने जाना। अब प्यारे बच्चों, प्रश्नों की बारी। तो अब आप दीजिए प्रश्नों के जवाब। बच्चों, प्रश्नों की बारी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, पानी में घुलनशील क्षार कौन कौन से होते हैं? दूसरा, किन्हीं 2 प्रबल एवं 2 दुर्बल क्षारों के नाम लिखिए। तीसरा, निम्नलिखित में प्रबल एवं दुर्बल क्षार
कौन कौन से है? NH4OH, CaOH होल ट्वाइस, NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस। चौथा प्रश्न है, क्षारों के कोई दो उपयोग लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्षार के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब हम लवण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप लवण का नाम लेते से ही स्पष्ट है, एक नाम तुरंत ख्याल में आ जाता है और वो है डाइस NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे कि हम नमक कहते हैं। यह नमक वही है जिसके बिना हमारा भोजन बेस्वाद लगता है। तो इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। बच्चों, लवणों की जब जानकारी प्राप्त करेंगे उसके अंतर्गत हम उनके निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण लवण परिवार इस प्रकार होते हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 इत्यादि। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट वगैरह और भी लवण होते हैं। प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षार में हमने जैसा कि अध्ययन किया है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें लवण प्राप्त होते हैं। तो ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्षारक प्लस अम्ल, जैसा कि हमने ये अध्ययन किया है, ये हमें देते हैं लवण प्लस जल, साल्ट प्लस वाटर। अगर फार्मूलेटेड अपन बात करें तो NaOH, ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन दिस विल रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो ये HCl से अभिक्रिया करके हमें यहाँ पे देखें आप Na और Cl, ये बनाता है NaCl साल्ट NaCl, और OH और अम्ल का H, ये दोनों आयन मिल जाएंगे और ये हमें देंगे H2O। इस प्रकार से हमें क्षारक और अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल मिलता है, जो अभिक्रिया के द्वारा आपको दर्शाया गया है। प्यारे बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें अब हम आपको बताते हैं। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण के pH का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण के pH का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। वहीं प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल के लवण के pH का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारीय होते हैं। हर क्षारक धनात्मक आयन एवं ऋणात्मक आयन से मिलकर बनता है। प्यारे बच्चों, हर लवण धनात्मक आयन एवं ऋणात्मक आयन से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए हम सोडियम क्लोराइड NaCl का ही संज्ञान लें तो हमें पता पड़ेगा यहाँ
Na प्लस आयन होते हैं एवं Cl माइनस आयन होते हैं। इसलिए नमक जो NaCl कहलाता है वह एक धनात्मक आयन से मिलकर बना है, वहीं पर एक ऋणात्मक आयन से मिलकर बना होता है। बच्चों, इसमें कुछ अभिक्रियाएं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की हम अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें यहाँ पर जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वह सॉल्यूशन होता है एसिडिक, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस H2O। मैंने पानी से अभिक्रिया करवाई तो मुझे मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस जो बैलेंस में मुझे मिलता है वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की आपस में अभिक्रिया करवाने से हमें जो प्राप्त होता है वह विलयन अम्लीय प्राप्त होता है। इसी प्रकार बच्चों, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें बेसिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में जब मैं पानी मिलाता हूँ तो मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3 प्राप्त होता है, जिसे कि हम कार्बनिक एसिड कहते हैं। तो ये कार्बनिक एसिड जो हुआ ये वीक एसिड हुआ, वहीं पर इसमें जो प्राप्त हुआ वह NaOH प्राप्त हुआ, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की ओर इंडिकेट करता है। इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इस विलयन की pH जो होती है वह लगभग 7 से थोड़ी सी अधिक या 7 से अधिक होती है। तो बच्चों, अब आती है प्रश्नों की बारी। इसमें पहला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है जबकि सोडियम कार्बोनेट का क्षारीय, समझाइए क्यों। दूसरा प्रश्न है, लवण क्या होते हैं? लवण कौन कौन से होते हैं? लवण परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 साल्ट या लवण के नाम एवं उनके सूत्र लिखिए। बच्चों, साधारण नमक से रसायन अब हमारा अगला टॉपिक होगा। साधारण नमक कुछ रसायनों के लिए कच्चा पदार्थ होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये बनाने के काम में आता है, जिसे हम अब विधिवत समझेंगे। बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कैसे बनता है वो अब हम जानकारी लेते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। NaCl प्लस H2O, तो ये हमें देता है ट्वाइस NaOH, और यहाँ पर Cl2 गैस के रूप में प्लस H2 गैस के रूप में बाहर निकलती है। तो बच्चों, हम इसी को इस रेखीय डायग्राम से समझते हैं। इसमें हमने एक पात्र लिया है, पात्र में एक झिल्ली लगी रहती है, यह अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। इस पात्र में नमक का घोल भरा जाता है प्लस पानी। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, यह एनोड की तरह कार्य करता है, यहाँ पर यह कैथोड की तरह कार्य करता है। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर क्लोरीन उत्पन्न होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है।
जबकि वहीं कैथोड पर हमें नमक का घोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में नमक का घोल प्लस पानी जब इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। हालांकि यहाँ पर हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे क्लोरीन की अगर हम बात करें तो यह पानी की स्वच्छता के काम में आ जाता है, रोगाणुनाशक होती है, इसलिए यह भी हमारे लिए काम की है। यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमें ईंधन, खाद के लिए और अमोनिया बनाने के लिए उपयोग में हम इसे ला सकते हैं। यहाँ पर हमें NaOH प्राप्त हुआ है जो नमक के घोल के साथ है, तो धातुओं के ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए या कृत्रिम फाइबर रेशे बनाने के काम में आता है। इस प्रकार से क्लोर क्षार प्रक्रिया के हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण उत्पाद भी जाने। अब बच्चों हम इसी तरह से विरंजक चूर्ण बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे। शुष्क बुझा हुआ चूना जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण जिसका फार्मूला है CaOCl2 का निर्माण होता है। अभिक्रिया की दृष्टि से देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसमें क्लोरीन प्रवाहित की गई Cl2, तो हमें CaOCl2 जो विरंजक चूर्ण है प्राप्त हुआ प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। बच्चों अभी हमने विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि समझी, अब हम इसके उपयोग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यह अपचायक के रूप में काम में आता है, यह वस्त्र उद्योग में काम में आता है, पेपर उद्योग में काम में लिया जाता है एवं यह पानी के शुद्धिकरण के काम में भी आता है। बच्चों अगला हमारे जो टॉपिक है वह है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। यह हमारे रसोई घर का एक बहुत बेहतरीन रसायन है। खाना पकाना हो तो बेकिंग सोडा डालते हैं, खस्ता पकोड़े बनाना हो तो हम बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। इस यौगिक का फार्मूला होता है NaHCO3 जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे अब हम अभिक्रिया के द्वारा समझेंगे। बच्चों बेकिंग सोडा की हम बात कर रहे थे। यहाँ NaCl, सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस, इन सब का मिश्रण लिया जाता है और हमें NaHCO3 बेकिंग सोडा प्राप्त होता है और अमोनियम क्लोराइड भी इसके साथ बच्चों प्राप्त होती है। बेकिंग सोडा के लिए मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, इसका उपयोग किचन में, रसोई घर में अच्छी तरह से किया जाता है एवं इसका उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाने का काम भी करता है और यह केक हो या उसका खमीर उठाने के काम में आता है। खमीर उठाना मतलब केक को फुला देना। तो प्यारे बच्चों आज हमने विभिन्न प्रकार के नए नए पदार्थ बनाना, उनका निर्माण करना, उनकी अभिक्रियाएं एवं उनके उपयोग के बारे में जानकारी हासिल करी। अगर यहाँ पर प्रश्नों का दौर शुरू हो तो पहला ही प्रश्न हमारा बनता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। तो दूसरा प्रश्न होगा ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। वहीं पर तीसरा प्रश्न होगा धावन सोडा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अगला प्रश्न होगा बेकिंग सोडा क्या होता है। तो यह था हमारा अम्ल, क्षार और लवण का लेसन। जय हिंद बच्चों।